अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपने लेक्चर जो है वो एंड तक देखना है। अगर कोई डाउट हो तो आप फिर यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसकी डिफिनीशन जो है वो है the study of charges at rest। the study of charges at rest, ये इसकी डिफिनीशन है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वर्ड है उसको स्टडी करें तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो पहला वर्ड है वो है इलेक्ट्रो और जो सेकेंड वर्ड है वो है स्टैटिक। तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो एंड द सेकेंड वन इज अ स्टैटिक। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रो का वर्ड है ये आप इलेक्ट्रिक चार्ज के सेंस में यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में यूज कर सकते हैं। ये आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सेंस में यूज कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में ये जो इलेक्ट्रो का वर्ड है ये बेसिकली चार्ज की प्रॉपर्टीज के मुतालिक है, चार्ज के मुतालिक है कि चार्ज की रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी वो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन कौन से चार्ज की? स्टैटिक चार्ज की। अच्छा, तो अब ये स्टैटिक का जो वर्ड है ये बेसिकली क्या शो करता है? रेस्ट को। किसको? रेस्ट को। तो यहां पे हम कौन से चार्जेस पढ़ेंगे? ऐसे चार्जेस जो किस में हो? रेस्ट में हो, या ऐसे चार्जेस जो बहुत स्लो मूविंग हो। क्या हो? स्लो मूविंग। और उनमें एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर हो? जीरो के बराबर हो। तो इन चार्जेस को हम यहां पे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या चार्जेस रेस्ट में हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो ये जो हमारी वर्ल्ड है इसमें जो एटम है इस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ये तो जो है कंटिन्यूअसली मोशन में होता है। अगर ये खुदा ना खास्ता रेस्ट में चला गया तो हमारी जो है ये तो पूरी यूनिवर्स क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो ये चार्जेस की बातें कर रहे हैं स्टैटिक की, ये वो चार्जेस बेसिकली ये इस चीज को नहीं कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहां पे जो स्टैटिक का मतलब है, स्टैटिक चार्जेस का, वो है बेसिकली कि चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट रेस्ट होगा। कि चार्ज जो है अगर उसको आप इंडिविजुअली स्टडी करो तो इंडिविजुअली तो वो रेस्ट में नहीं हो सकता है। यहां पे ये जो चार्जेस की बात कर रहे हैं रेस्ट वाले चार्जेस की, वो बेसिकली हमें कह रहे हैं कि लेट्स सपोज एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड के ऊपर आपके पास लेट्स सपोज ये बहुत सारे चार्जेस यहां पे पड़े हैं। ये चार्ज अगर आप इंडिविजुअली स्टडी करना चाहते हो तो ये तो अपनी जगह के ऊपर क्या करता है? मोशन करता है, इस तरह वाइब्रेशन करता है। लेकिन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू इस सरफेस देखो तो सरफेस से चार्ज कहीं पर भी नहीं जा रहा है। विद रिस्पेक्ट टू सरफेस दिस चार्ज इज एट रेस्ट। लेकिन इंडिविजुअली अगर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इसको स्टडी करो तो ये रेस्ट में नहीं है बल्कि ये किस में है? मोशन में है। यहां पे ये जो स्टैटिक का वर्ड है ये बेसिकली हमें ये समझा रहा है कि यहाँ पे ये जो चार्जेस है ये विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट रेस्ट है। अगर आप इसको इंडिविजुअली स्टडी करोगे तो इंडिविजुअली चार्ज जो है वो कब जो है रेस्ट में जाता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर के ऊपर चार्ज किस में जाता है? रेस्ट में। लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक चार्ज को इतनी टेम्परेचर दे दो और वो किस में चला जाए? वो रेस्ट में चला जाए। तो यहां पे हमें जो रेस्ट की बात की जा रही है कि चार्जेस एट रेस्ट,
वो बेसिकली हमें समझा रहे हैं कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं ये विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट रेस्ट है। लेट सपोज अगर मैं अभी इस क्लासरूम में खड़ा हूं, कोई मुझे कहे कि आपने इस क्लासरूम से नहीं निकलना है, आप इस क्लासरूम के अंदर जो है वो मूवमेंट कर सकते हो, तो विद रिस्पेक्ट टू क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर तो मैं किस में हूं, मोशन में हूं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स ऑफ क्लासरूम मैं इनसे कहीं पर भी नहीं जा रहा हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस मेरे ऊपर जो बाउंड्री लगी है इसके लिहाज से फिर मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं, जिसमें मुझे एक रेफरेंस पॉइंट दिया गया है कि यहां से नहीं निकलना है। बाहर वाले लोग क्या कहेंगे कि अंदर जो बंदा बैठा है वो तो सुबह से बैठा है, वो तो कहीं नहीं गया है, लेकिन मैं अंदर मूवमेंट कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू दिस वॉल मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं। यहां पे रेफरेंस की बात की जा रही है कि विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट दे आर बेसिकली एट रेस्ट। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है, किसकी, मैटर की, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it have the ability of attraction and repulsion। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किसकी, मैटर की, जिसकी वजह से अट्रैक्शन भी कर सकता है और रिपल्जन। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो आपने उसको समझाना है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है। और नेचुरल कौन सी होती है, यहां पे जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है बेसिकली इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है कि चार्ज अट्रैक्शन क्यों करता है, चार्ज रिपल्जन क्यों करता है, इसका किसी के पास भी कोई आंसर नहीं है, ये नेचर की तरफ से है। और ये जो प्रॉपर्टी, इसको फिजिक्स या साइंस में जहां पर भी हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का वर्ड यूज करते हैं तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसका बज़ाहिर अभी हमारे पास कोई आंसर नहीं है। अच्छा, अब चार्ज जो है वो दो किस्म के हैं, एक आपके पास है पॉजिटिव और एक आपके पास क्या है, नेगेटिव। इसमें अगर चार्जेस क्या हो, सेम चार्जेस हो तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर आपके पास क्या हो, अपोजिट चार्जेस हो तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, अब इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज जो है उसकी तीन प्रॉपर्टीज है, एक है एडिटिविटी, ठीक है, दूसरी है क्वांटाइजेशन, ठीक है, एक एडिटिविटी, दूसरी क्या है, क्वांटाइजेशन, और तीसरी क्या है, कंजर्वेशन। ये तीन प्रॉपर्टीज है किसके, चार्ज के। एडिटिविटी हमें क्या कहती है कि चार्जेस जो है उसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, किसके जरिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रा के जरिए। चार्ज जो है अगर कभी भी हम इसको ऐड करना चाहे तो हम इसको सिंपल अलजेब्रा के जरिए क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में हम क्या कहते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, वो फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं है। देखो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो क्यों इज इक्वल टू इन ई, ये एक फार्मूला है, इसमें क्यों क्या है, चार्ज, इन क्या है बेसिकली 1 2 3 4, ये हमारे पास चार्ज की क्या है, वैल्यू। चार्ज जो है वो कभी भी फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता है,
लेट सपोज इस रूम में लड़के बैठे हैं, मैं या कहूंगा कि एक है या दो है या चार है। मैं इस तरह नहीं कह सकता हूं कि दो स्टूडेंट और एक हाफ है, इसमें मैं हाफ नहीं रख सकता हूं स्टूडेंट्स में। तो इसी तरह चार्ज जो है उसमें हाफ चार्ज नहीं होता, या होता है चार्ज या नहीं होता, या दो होते हैं या तीन होते हैं, 3.5 चार्ज नहीं होते हैं, या 5.5 चार्ज नहीं होते हैं, हाफ इसमें नहीं होता है, फ्रिक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। ये बेसिकली क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन इस तरह नहीं होंगे कि 1.5 1.6 समथिंग, ऐसे चार्ज नहीं होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, क्वांटाइजेशन। इसमें ई क्या है, ये स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ नेचर है। इसके बाद है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या मतलब है, कंजर्वेशन का मतलब है कि चार्ज जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ना इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वी मीन्स दैट charge is conserved, it can be transferred from one body to another body, but the net charge on the body will be remain same। चार्ज को एक बॉडी से हम दूसरे बॉडी में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ना हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।